हाँ तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेके चलेंगे वो है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स वर्ड जो है उसकी मीनिंग चाहे जो भी हो, हम लोग जो फिजिक्स में यूज करते हैं वो कुछ संख्या के लिए, संख्या रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। घनत्व, संख्या या एक दूसरे वर्ड्स में कहते हैं घनत्व जैसे वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं कि किसी क्वांटिटी की, किसी भौतिक राशि की वहां पर संख्या कितनी होगी अगर वो संख्या के पदों में है तो विद्युत फ्लक्स क्या है? अगर कोई तल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अनुभव किया गया कि उसका जो इफेक्ट है, अगर वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर वो कोई तल हमने विद्युत क्षेत्र में रखा और वो तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे को है मान लिया, और लंबवत है तो उस पर इफेक्ट ज्यादा होता है विद्युत क्षेत्र का। और अगर हम उसे विद्युत क्षेत्र के समांतर रख देते हैं तो उस पर इफेक्ट विद्युत क्षेत्र का कम होता है। तो उस इफेक्ट को परिभाषित करने के लिए, उस इफेक्ट के मेजरमेंट के लिए एक क्वांटिटी बन गई विद्युत फ्लक्स। तो किसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स? ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं के संख्या की माप को, संख्या की माप, उस संख्या को गिना नहीं जाएगा कि कितनी विद्युत बल रेखाएं, वो विद्युत बल रेखाएं काउंटेबल नहीं है कि हम उसे काउंट कर सके कि कितनी है। उसकी माप का कोई तरीका बनाया जाएगा। तो फिलहाल ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई तल स्थित है तो उसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। अब उसके माप का क्या था, ये बेसिक परिभाषा हो गई उसकी, फिजिक्स में परिभाषा हो गई। अब उसकी माप के तरीके से एक सेकंड परिभाषा बन जाती है। हम लोग फिजिक्स में जब डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो डेफिनेशंस दो फॉर्म में होती हैं। एक डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ये भौतिक रूप से क्या है, वो अनुभव कराती है। एक डेफिनेशन हमें वही एक्चुअल डेफिनेशन होती है वास्तव में। और दूसरी डेफिनेशन होती है कि उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसका मापन कैसे किया जाता है। तो मापन विद्युत फ्लक्स को, फिर मापन वाली डेफिनेशन के तहत विद्युत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र के लंबवत तल का क्षेत्रफल। तो इसको ऐसे परिभाषित किया जाता है विद्युत फ्लक्स को कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को ही हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई इन जनरल लिखते हैं क्योंकि जो आगे चल के चुंबकीय फ्लक्स भी होता है तो इस बारे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसे फाई ई लिखते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास कोई तल है और ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से ये स्थित है। T सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण पर है। सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण पर है। तो फाई ई इक्वल्स टू हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ई गुणा तल के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत तल का क्षेत्रफल।
हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र के लंबवत तल का क्षेत्रफल, मतलब इसका इस दिशा में घटक चाहिए। घन कोण वाले पार्ट में मैंने तुम्हें समझाया था कि इसका इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक जो हो जाएगा a cos थीटा। घन कोण वाले लेक्चर को देखेंगे कि अगर ऐसे कोई तल है और इस तरीके से उसका घटक चाहिए तो वो a cos थीटा हो जाएगा। तो फाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास EA cos थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। तो फाई इक्वल्स टू हो गया वेक्टर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। जो सही फॉर्म है वेक्टर फॉर्म में लिखने की वो इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर A और पूरे सरफेस के। बाकी जो भी सरफेस है, जैसा सरफेस है उसके लिए वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। यूनिट इसकी जो हो जाती है वो विद्युत फ्लक्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जो है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सॉरी विद्युत फ्लक्स, और ये है विद्युत फ्लक्स। तो क्या है विद्युत फ्लक्स, एक बार फ्लो में देख ले। विद्युत फ्लक्स किसी तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकली हम उसे ऐसे परिभाषित करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत तल के क्षेत्रफल का गुणनफल तल का बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है, मतलब बंधा हुआ उसके अंदर अंदर तल का बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फॉर्मूला क्या है इसका, फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा, वेक्टर फॉर्म है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, जहां थीटा जो है वो तल पर लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। जहां थीटा जो है वो तल पर लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण है। यूनिट बाकी ये सब रटने वाली चीजें हैं, यूनिट याद करें। E के मात्रक मल्टीप्लाइड बाय A का मात्रक, इस तरीके से, और ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। अब किस अवस्था में विद्युत फ्लक्स, अगर विद्युत क्षेत्र में कोई तल रखा हुआ है, किस अवस्था में उसका विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, किस अवस्था में शून्य होगा, अब हम उस पर डिस्कशन कर ले। केस फर्स्ट लेंगे इसका, अधिकतम फ्लक्स के लिए। अधिकतम फ्लक्स के लिए हम देखना चाह रहे हैं कि अधिकतम फ्लक्स का किस अवस्था में होगा। तो अधिकतम फ्लक्स के लिए, क्योंकि हमने फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़ा है EA cos थीटा, फिर वही वाली बात आएगी, वेरिएबल कौन है, थीटा वेरिएबल है, कि हम उसे कैसे रखेंगे। अगर हमें अधिकतम फ्लक्स चेक करना है कि भाई किस अवस्था में अधिकतम फ्लक्स होगा, तो हम उसमें चेक करेंगे कि हाँ भाई कौन सी वैल्यू वेरी करेगी। क्षेत्रफल, एक तल हो गया, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा, ये दोनों नहीं बदलेंगे, बदलेगा कौन, थीटा। ऐसे रखें कि ऐसे रखें कि ऐसे रखें, कैसे रखें हम उसे। तो जब cos थीटा, तो थीटा हमें पता चल गया, हाँ भाई जब cos थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, जब मिनिमम होगी तो विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा। तो अधिकतम फ्लक्स के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो cos थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। cos थीटा के किस मान के लिए cos थीटा 1 है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए। तो और फाई ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हो जाती है E। इस अवस्था में आप 0 डिग्री, यहां पे थीटा किस किस के बीच का कोण है, ध्यान दे ले। थीटा है सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, और ये कोण 0 है। इसका मतलब ये है, ये तल है हमारा, ये इसका सदिश क्षेत्रफल है, क्योंकि तल के लंबवत होता है सदिश क्षेत्रफल। तो हमने जब सदिश क्षेत्रफल तल के क्या हो गया है, लंबवत हो गया है। जब तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, सदिश क्षेत्रफल नहीं, तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो उस समय सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर आ रहा है। थीटा 0 की स्थिति ये है।
थीटा जीरो की स्थिति ये है क्योंकि ई जो है वो थीटा जो है वो इसके और इसके बीच का कोण है, सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच, अर्थात इस समय तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। इस समय ऐसी स्थिति में होगा तल। इस तरीके से, अर्थात जब तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। अब केस 2 लेते हैं इसका हम। केस 2, न्यूनतम विद्युत फ्लक्स के लिए। अभी हम अधिकतम की बात कर रहे थे, अब हम न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम फ्लक्स के लिए उसमें cos थीटा न्यूनतम होना चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू लेंगे 0, -1 नहीं, -1 में अपोजिट हो जाता है, पर है तो मैक्सिमम ये ही रहेगा। cos थीटा 0 डिग्री पर, 0 पर cos थीटा 0 पर, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 मान किस पर होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर विद्युत फ्लक्स, अगर थीटा 90 है तो विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा, और ये न्यूनतम मान कितना होगा, फाई ई बराबर 0। फिर वही वाली बात आ गई, थीटा 90 कब होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ये तल है, और ये तल का सदिश क्षेत्रफल है। थीटा 90 की अवस्था ये होगी, क्योंकि इसमें जो थीटा कोण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है, और सदिश क्षेत्रफल जो होता है वो तल के लंबवत होता है। तो थीटा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। तो ये थीटा 90 की अवस्था हो गई, तो फाई ई इक्वल्स टू 0 हुआ। थीटा 90 का मतलब हो गया कि तल क्षेत्र के समांतर है। तल, ये तल जो है वो क्षेत्र के समांतर है। सदिश क्षेत्रफल उसका, ये सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है वो लंबवत है। तो इस समय हम, अगर हमें डायग्राम में शो करना होता है तो हम लोग इस तरीके से डायग्राम में इसे शो कर देते हैं। तो ये हो जाता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरीके से ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई, विद्युत फ्लक्स से डेफिनेशन हो गई, विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड हमने उसके पॉइंट्स देख लिए। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरी बात आती है कि भाई विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा किस किस के बीच का कोण है, सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। जब भी फॉर्मूला याद करें तो ये वर्ड जरूर याद करें, सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत होता है। अधिकतम विद्युत फ्लक्स कब होता है, अधिकतम विद्युत फ्लक्स होता है जब तल विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है, ये होती है उसकी वैल्यू। और जब तल विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो ये इस तरीके से टॉपिक है विद्युत फ्लक्स।